हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि क्रस्ट। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि फीमर। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि इंदिरा गांधी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्विक सिल्वर किस धातु का दूसरा नाम है? ठीक है। तो प्रश्न दे रखा है क्विक सिल्वर किस धातु का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि मरकरी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है। प्रश्न दे रखा है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि मदर टेरेसा। ठीक है। मदर टेरेसा जो थी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? प्रश्न दे रखा है कि भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि जोग फाल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है। प्रश्न दे रखा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि सुकुमार सेन। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? ठीक है। प्रश्न दे रखा है कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि अग्नाशय। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न दे रखा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1930। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि 12 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि लद्दाख। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्रश्न दे रखा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि सीपीयू को। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मंगल मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए यानी कि सरोजनी नायडू। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? प्रश्न दे रखा है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि वलित पर्वत है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? प्रश्न दे रखा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी यानी कि 1935 में हुआ था। ठीक है। नहीं दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा यानी कि 1931 में। ये गलत आंसर है। ठीक है दोस्तों, बाय मिस्टेक हो गया मुझसे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1931। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? प्रश्न दे रखा है कि एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो थे ए नंबर के रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है।